हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बेल से जुड़े कुछ ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में, गलतफहमियों के बारे में जो आम तौर पर लोगों के पास होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब एक बार ज़मानत मिल जाता है तो मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद वो बंदा जेल नहीं जा सकता। ठीक है, या उसका बेल कैंसिल नहीं होता। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बेल क्या होता है, बेल क्यों मिलता है। ठीक है, और बेल के कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बेल क्या होता है। बेल होता है टेम्पररी रिलीज फ्रॉम कस्टडी। ठीक है, अगर कोई भी बंदा जेल में है, ठीक है, तो उसको टेम्पररीली रिलीज कर दिया जाता है किसी को अगर, तो ये बोला जाता है कि उसको बेल मिल गया। ठीक है, बेल क्यों मिलता है? तो बेल मिलता है क्योंकि उसका ट्रायल बहुत लंबा चलने वाला है। ठीक है, और वो अपराधी है भी या नहीं है उसका पता लगाने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, और इन्वेस्टिगेशन एक दिन का मामला तो होता नहीं है। ठीक है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत टाइम ले लेती है, तो तब तक किसी अक्यूज्ड को जेल में रखना ये न्याय संगत नहीं है। उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाता है। ठीक है, जो कि बात करता है राइट एंड लिबर्टी के बारे में। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी अक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ड्यूरिंग ट्रायल उसको बेल दे दिया जाता है। ठीक है, तो बेल देने के कुछ शर्त होते हैं, कंडीशंस होते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है शर्त ये हो सकता है कि वो पर्टिकुलर रीजन छोड़ के कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, वो किसी भी तरीके से विटनेस को या विक्टिम को धमकाएगा नहीं। ठीक है, या किसी भी तरीके से जो उनके रिलेटेड एविडेंसेस हैं, ठीक है, उसको टैम्पर नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, और पुलिस स्टेशन पे हर सप्ताह में एक बार हाजिरी लगाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ कंडीशंस कोर्ट लगाते हैं। अब मान के चलिए वो अक्यूज्ड जो है किसी भी एक कंडीशन का वायलेशन करता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उसका बेल कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये कैंसिल कोर्ट सुओ मोटो के अंदर भी ले सकता है, स्वतः संज्ञान लेकर के भी वो कोर्ट जो है उसका बेल एप्लीकेशन जो ग्रांट किया गया था उसको रिजेक्ट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक है, और उसके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू कर सकता है या नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकता है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि अगर विक्टिम को लगता है कि वो उसे थ्रेट कर रहा है सामने वाला, तो विक्टिम भी कैंसिलेशन ऑफ बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकता है। ठीक है, लगा सकती है कि भाई फलाना आदमी को जो आपने बेल दिया है उससे मुझे डर है, वो हमें बार बार डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो कोर्ट इस आधार पर भी उसका जो जमानत मिला हुआ था उसको कैंसिल कर सकता है और उसके खिलाफ वापस से वारंट इशू कर सकता है। ठीक है, तीसरा यह है कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये बंदा अगर बाहर गया और एविडेंस को टैम्पर कर सकता है, ठीक है, या जो वहाँ के लोग हैं उनको उससे थ्रेट होगा, डर होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी कोर्ट उसका जमानत जो है रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। दूसरा मिसकंसेप्शंस लोगों में ये रहता है, गलतफहमियाँ, कि एक बार बेल मिल गया तो मामला ख़त्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेल इसलिए मिलता है क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 है जो ये बात करता है कि आपके राइट, आपके लाइफ और लिबर्टी की फुल गारंटी है। ठीक है, तो जब ट्रायल चालू होता है किसी भी मैटर का तो वो लंबा चलता है। ठीक है, अब ट्रायल ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा कि आप अक्यूज्ड हो या नहीं हो, आपने गुनाह किया था या नहीं किया था। तब तक आपको जेल में रखना कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कोर्ट जो है बेल देता है। मैंने पीछे बताया कि बेल के कंडीशंस हो सकते हैं जो कोर्ट आपके ऊपर लगाए। ठीक है, लेकिन जब ट्रायल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ख़त्म होने के बाद अगर आप अक्यूज्ड पाए जाते हो तो कोर्ट आपको सज़ा सुनाता है। ठीक है, और सज़ा सुनाने के बाद आपको फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तब आपको सिर्फ उतनी सज़ा के लिए जेल में बंद रहना पड़ेगा। तीसरा मिसकंसेप्शन ये रहता है लोगों में कि हर मामले में बेल मिल जाता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे कोर्ट बेल नहीं देता है। ठीक है, एनडीपीएस का मामला ले लीजिए, चाहे आप पीएमएलए का मामला ले लीजिए, चाहे आप पॉक्सो का मामला ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे कोर्ट सीधे तौर पे बेल देने से मना कर देती है। ठीक है, उम्मीद है मैंने आपके सारे मिसकंसेप्शन को दूर किया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद।